हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे, ऐसी मंगल कामना में हम सभी के लिए, सभी भक्तों के लिए करती हूँ। इस सुंदर सी खूबसूरत सी शाम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक छोटी सी कहानी हम सभी के लिए। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया ने अपने जीवन में बहुत धर्म कर्म के काम किए थे। सब जितने अच्छे कार्य होते हैं, किसी की मदद करना, अन्न से, धन से, मानसिक रूप से, बुढ़िया सब कार्यों को करती थी। बहुत अच्छे अच्छे काम बुढ़िया ने किए थे। और बुढ़िया जब अपने जीवन के अंतिम समय पे थी तो तब भी धर्म कर्म के कार्यों में लगी रहती थी। बुढ़िया का जीवन जब समाप्त होता है, बुढ़िया जब मृत्यु को प्राप्त होती है, मृत्यु जब बुढ़िया की होती है तो यमराज आता है और बुढ़िया से कहता है कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। बुढ़िया कहती है, हाँ किए तो हैं, जितना मुझसे हो सका, जो जो मेरे हाथों में था मैंने किया है, कोशिश की है कि मैं अच्छे कार्य करूं। बुढ़िया कहती है कि ठीक है, किए तो हैं, पर आप मुझे ये बताओ कि मैंने अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा या नर्क प्राप्त होगा। तो यमराज कहते हैं कि माता जी, आपको न स्वर्ग प्राप्त होगा न नर्क प्राप्त होगा, आपको श्री हरि चरणों में बुलाया गया है। बुढ़िया कहती है, तो बुढ़िया कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं नर्क भी देखूँ और मैं स्वर्ग भी देखूँ। तो यमराज कहते हैं ठीक है, आपकी यह इच्छा भी हम पूरी करेंगे। तो चलिए माता जी, पहले हम आपको नर्क में लेके चलते हैं। बुढ़िया कहती है ठीक है, चलिए पहले नर्क में चलते हैं। बुढ़िया जब नर्क में जाती है तो वहाँ देखते कि सब लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। सबकी शक्लें बहुत भद्दी थी, सबके बाल खुले हुए, मुंह बिना धुला हुआ, कपड़े फटे हुए, सब दीनहीन स्थिति में थे और सब विलाप कर रहे थे। बुढ़िया सबसे पूछती कि क्या बात है भाई, आप लोग क्यों रो रहे हैं? क्या आपको खाना पीना नहीं मिला? तो सब ने कहा कि नहीं, खाना पीना भी नहीं मिला है, विलाप कर ही रहे थे वो। तो बुढ़िया ने कहा, क्या यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है? तो उन सब ने कहा कि खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं है, देखो जो ऊपर है, जो हांडी चढ़ी हुई है उस पर खीर है, लेकिन वो खीर की हांडी इतनी दूर है कि हम निकाल नहीं पाते हैं और भूख से हम बिलख रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। खाना पीना तो है लेकिन हम क्या करें, निकाल नहीं पा रहे हैं उसे, बहुत ऊंचाई पे है वो। बुढ़िया कहती है ठीक है। फिर बुढ़िया यमराज से कहती है कि चलिए आप मुझे स्वर्ग में लेके चलिए। तो यमराज बुढ़िया को स्वर्ग में लेके चलते हैं। और बुढ़िया जब स्वर्ग में जाती है तो सब लोग वहाँ आपस में मिलजुल के थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, कोई किसी को किसी बात पे हंसा रहा था, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, सबके सुख दुख में साथ थे। तो बुढ़िया ने उनसे भी पूछा कि हाँ भाई, आप लोगों के खाने पीने की यहाँ पे क्या व्यवस्था है? तो सब लोग कहते हैं देखो, खाने की पीने की व्यवस्था तो यहाँ बहुत अच्छी है हमारे लिए, वो जो हांडी है ना, उस हांडी पे खीर है। तो बुढ़िया देखती है कि जैसी हांडी नर्क में थी सेम वैसी हांडी है, और वो हांडी उतनी ही ऊंचाई पे यहाँ पे भी है, लेकिन ये लोग कैसे निकालते होंगे? बुढ़िया ने सोचा, पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा कि बूढ़ माई, हे वृद्ध माता, ये जो हांडी है बहुत ऊंचाई पे है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कुछ नीचे झुक जाते हैं, फिर कुछ लोग उनकी कमर पे चढ़ जाते हैं और फिर उस हांडी को निकालते हैं और फिर सब बांट बूंट करके जो खीर उस हांडी में रखी है खाते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं, सब मिल बांट के खाते हैं। और यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं हम सब मिल बांट के करते हैं, और जीवन में जो सुख दुख होता है उसको हम मिल बांट करके उस सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हमें दुख भी, बड़े से बड़े दुख भी आता है तो उसको भी जब हम मिल बांट करके साथ में उस दुख में साथ रहते हैं तो वो दुख भी हमें दुख नहीं लगता है, वो दुख की घड़ियाँ भी जीवन में बीत जाती हैं।
तो दोस्तों, कहानी बूढ़ माता की नहीं है, कहानी हमारी और आपकी है। स्वर्ग और नर्क यही है। हम विकट से विकट परिस्थिति में यदि मिल बांट के उन परिस्थितियों में साथ चलते हैं तो स्वर्ग भी यही है। और अगर हमको अच्छे से अच्छा घी की हांडी भी मिली है और उस घी की हांडी को कैसे करके खाना है, एक दूसरे को सहयोग से हमको उस घी की हांडी को कैसे करके हम घी की खीर की हांडी को कैसे करके खाना है, कैसे करके उस खीर की हांडी को विकट से विकट परिस्थितियों में भी मिल बांट के हमने खाना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। यदि हम इस चीज़ को सीख जाते हैं तो स्वर्ग और नर्क तो हमारा यही तो है। तो ये कहानी हम सबके लिए प्रेरणास्पद कहानी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर ही कमेंट्स कीजिएगा। और इस खूबसूरत सी शाम में ठंड का मौसम, ठंडी ठंडी हवा, ठंड का मौसम शुरू हो गया, ठंडी ठंडी हवा, माँ दुर्गा का सब भक्तों पे आशीर्वाद बना रहे, हमारा जीवन खुशियों से परिपूर्ण रहे, आनंद मंगलमय रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ एक बहुत सुंदर से जीवन की कामना मैं माँ दुर्गा से करती हूँ सभी के लिए। और पुनः नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।